Hello, dear students. Dear students, this video is of class 3rd English grammar, English fast. Okay, dear students, in this video we will learn asking question. It is our chapter. It's our chapter. Okay, asking question means प्रश्नों को पूछना. Okay, this is the second video of this chapter. Okay, dear student, in the previous video we learned to make क्वेश्चन सेंटेंसेस. हमने क्वेश्चन सेंटेंसेस को बनाना सीखा था. ओके मीन्स हमने अरेंज करके बनाना सीखा था. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न टू आस्क क्वेश्चन बाय अ सिंपल सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टार्ट. लिसन concentrately. Okay, questions can also be asked without using question words. कि questions जो होते हैं can also be asked, उनको पूछा जा सकता है without using question words, बिना question words को use किए. ठीक है, जैसे for example, the first part is a statement A. The first part A is a statement and the second part B is a question. कि जो हमें एग्जाम्पल में दे रखा है कि ए पार्ट जो होगा, जो ए पार्ट वाला सेंटेंस होगा, दैट विल बी अ क्वेश्चन, दैट विल बी अ स्टेटमेंट. वो एक स्टेटमेंट होगा, मीन्स एक वाक्य होगा किसी के द्वारा कहा गया. ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट जो होगा उस वाक्य को क्वेश्चन बना दिया गया है. ओके डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली. ओके, नंबर 1 ए. अब ए को देखो, ए स्टेटमेंट है. नीना इज हैप्पी. नीना क्या है? खुश है. नीना इज हैप्पी, तो ये स्टेटमेंट है हमारा. ओके, नीना इज हैप्पी, इट्स अ स्टेटमेंट. नीना इज हैप्पी, इट्स अ स्टेटमेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस स्टेटमेंट का जो है पार्ट बी में क्वेश्चन है. कैसे है वो क्वेश्चन? पहले हम इसे रीड कर लेते. पार्ट बी क्या है? इज नीना हैप्पी. इज नीना हैप्पी और क्वेश्चन मार्क भी है इसमें. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इज नीना हैप्पी क्या किया गया है? एक क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया? हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, नीना इज हैप्पी. नीना इज मीन्स है, हैप्पी मीन्स खुश. ओके, इसमें से जो हमारा इज है, ओके डियर स्टूडेंट्स, इज को फर्स्ट में लिखा गया है, इसको फर्स्ट में लिखा गया है. ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट में लिखा है इसलिए आई जो हमारा कैपिटल हो गया है. ठीक है, अब इज और नीना को क्या किया? इसके यहाँ पे लिख दिया गया. ओके, इज वर्ड हमारा यहाँ आ गया और नीना वर्ड यहाँ सेकंड में आ गया. ओके, इज नीना और हैप्पी, हैप्पी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, मीन्स हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, एक स्टेटमेंट से हम क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन बना रहे हैं. ठीक है, तो हमें लास्ट में क्वेश्चन पुट अप करना ही करना है. नीना इज हैप्पी, इज नीना हैप्पी, क्या नीना खुश है? अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज इट वाज अ सनी डे. इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, सनी मीन्स तेज धूप वाला, डे मीन्स दिन. यह एक तेज धूप वाला मीन्स गर्म दिन था. ठीक है, यह एक गर्म दिन था. ये तो हमने स्टेटमेंट बताया. ठीक है, यह हमने एक बात बताई कि यह एक गर्म दिन था. ओके, अब हमें इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना. तो सो स्टूडेंट्स, हम इस पहले वाले सेंटेंस की तरह ही इसमें भी वही चेंजेस लाए गए हैं. जो हमारा द वर्ड वाज, जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हमने इस वाज को पहले लिख दिया. ओके, तो पहले लिख दिया तो इसलिए हमने डब्ल्यू को पहले ला गया. और जो इट है ये सेकंड टाइम में आ गया, क्योंकि इट आई कैपिटल लेटर में था, बट हर समय तो बीच बीच में कैपिटल लेटर नहीं आता, तो आई क्या हो गया हमारा? स्मॉल हो गया. वाज इट अ सनी डे, और क्वेश्चन मार्क लग गया लास्ट में. ओके, इस तरह से हमारा ये सेकंड जो है, वाज इट अ सनी डे, ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन गया. मीन्स हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया. जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य. ओके, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया. नेक्स्ट इज दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल. वे स्कूल में इंग्लिश सीखते
हैं. दे मीन्स वे, लर्न मीन्स सीखना, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश, एट स्कूल मीन्स स्कूल में. ओके, तो ये तो बात बता रहे, स्टेटमेंट है एक कि वे तो स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं. अब हमें इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. ओके, तो क्या किया, तो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलेंगे कि क्या वे स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं, क्या वे. ओके, तो दे, जो दे लर्न इंग्लिश है ना, तो इसके जगह में आ गया डू दे. इसमें डू वर्ड को यूज़ कर दिया गया है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताया इसमें दे डू लर्न तो होना नहीं था. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछते समय तो हम डायरेक्टली दे नहीं लिख सकते कि दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल, तो सेम सेंटेंस हो जाएगा. ओके, तो इसको क्वेश्चन में बनाने के लिए हमने डू जो हमारी वर्ब है इसको इंटेरोगेटिव वर्ब के रूप में, ओके, किसके, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक क्रिया के रूप में, क्या वे डू दे. ओके, क्या वे डू दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल, क्या वे स्कूल में इंग्लिश लर्न करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर, इसमें डू इसलिए आया है क्योंकि दे, ठीक है, दे के साथ डू आता है, ही शी के साथ डज आता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को हम अभी बताएंगे इसमें. नेक्स्ट इज शी कैन डू, शी कैन अंडरस्टैंड फ्रेंच, शी कैन अंडरस्टैंड फ्रेंच, कि शी मीन्स वह लड़की, कैन सकती है, अंडरस्टैंड मीन्स समझ, और फ्रेंच मीन्स फ्रेंच, कि वह फ्रेंच समझ सकती है. अब इसको हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाया, कैन सी अंडरस्टैंड फ्रेंच. कैन को हम, दिस कैन वर्ड इज कमिंग एट द फर्स्ट टाइम एंड शी इज गोइंग एट द सेकेंड टाइम. ओके, मीन्स कैन इज कमिंग एट द फर्स्ट प्लेस एंड शी इज कमिंग एट द सेकेंड प्लेस. ओके, can she understand French, and then question mark. Okay, so this becomes our question sentence. Okay, can she understand French, पहले उसने बोला she can understand French, वह फ्रेंच समझ सकती है. अब पूछा गया कि क्या वह फ्रेंच समझ सकती है, तो can she understand French. Okay, so next is our, this book costs 100 rupees. दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज़. दिस बुक, यह किताब, कॉस्ट मीन्स कीमत है, 100 रुपीज़ मीन्स 100 रुपये की, इस किताब की कीमत 100 रुपये है. अब इसको हमने क्वेश्चन में कर दिया कि क्या इस किताब की कीमत 100 रुपये है. दिस बुक यानी एक बुक है तो हमने इसके लिए डज यूज़ किया. डज दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज़, क्या इस बुक की कीमत 100 रुपीज़ है. डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो कॉस्ट है इसमें एस था, और इस एस को, ये एस जो है हमारे क्वेश्चन सेंटेंस में से हट गया है, रिमूव हो गया है. क्यों, क्योंकि हमने इसमें डज यूज़ कर दिया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन द स्टेटमेंट वी आर यूजिंग कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स कीमत होना. ठीक है, तो हम जब इसे इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं, तो डज आ गया. ठीक है, तो डज से क्या हो गया, जो इसका एस है वो यहाँ इस डज में ऐड हो गया. डू का क्या बन गया, डज बन गया. ओके, सिंगुलर के लिए हम डज यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए डू यूज़ करते हैं, और आई के साथ, वी के साथ, आई के साथ भी हम डू यूज़ करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द स्कूल बिगिनस एट 8 o'clock. स्कूल कब बिगिन होता है, 8 o'clock में. डज द स्कूल बिगिन एट 8 o'clock, क्योंकि यहाँ पे बिगिनस था. ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में बिगिनस था, अब ये बिगिनस जो है क्योंकि इसमें डज यूज़ हो गया है, यानी इसका भी एस हमारा रिमूव हो गया और यहाँ पे हम सिर्फ बिगिन लिखेंगे. ओके, डज द स्कूल बिगिन एट 8 o'clock, कि क्या स्कूल 8 बजे शुरू होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अवर हरी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग, कि हरी फॉन्ड ऑफ है यानी शौकीन है, किस चीज़ का, ईटिंग का, खाने का शौकीन है, ये बात बता रहे हैं. तो अब हमें इसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो इज़ हमारा पहले आ जाएगा और हरी बाद में. इज़ हरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, इन इज़ हरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग मीन्स क्या हरी खाने का शौकीन है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंस में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब. Like in the first sentence, the helping verb is. Second was. Third
देयर वॉज नॉट हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ हिडन इन द वर्ब, ये वर्ब में छुपी हुई है, ठीक है. दे लर्न, अकॉर्डिंग टू दे वी आर राइटिंग डू. ओके. इन द फोर्थ सेंटेंस कैन, इट इज़ अ मॉडल. ओके, कर सकती है. नेक्स्ट इज कॉस्ट से हमें पता चल जाता है कि इसमें डज यूज़ होगा क्योंकि वर्ब में एस ऐड हो गया है. ओके. देखो इस वर्ब में इन दिस वर्ब लर्न. ओके डियर स्टूडेंट, इन दिस वर्ब लर्न में एस नहीं था, इन दिस वर्ब लर्न. ओके, तो हमने यहाँ पे डू यूज़ किया है और यहाँ पे क्योंकि वर्ब में एस है तो इसलिए हमने डज यूज़ किया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना है. और नेक्स्ट में भी एस है तो हमने यहाँ पे डज यूज़ किया है और यहाँ पे वर्ब पहले से इज़ है तो हमने यहाँ पे इज़ को ही दोबारा लिखा है क्वेश्चन बनाने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ब, जहाँ पे वर्ब दे रखी है वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है. पहला हमारा सब्जेक्ट है नीना. ओके, फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट नीना था, नीना इज़ हैप्पी, तो नीना को हमने सब्जेक्ट को बाद में लिख दिया और इज़ जो हमारी वो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लिख दिया. तो ये वैसे क्वेश्चन है जिनको हम किसी बिना क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं. ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम बिना क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं. क्वेश्चन वर्ड कौन से, जो हमने लास्ट टाइम पे लास्ट वीडियो में सीखे थे. क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ मच, हाउ मैनी. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स थे. और अब हम बिना क्वेश्चन वर्ड्स के जो हमने अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं उसमें हमने क्या किया है, इन हेल्पिंग वर्ब्स को फर्स्ट में लिख के और सब्जेक्ट को सेकंड में लिख के एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बन गया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज. आई एम अंडरस्टैंडिंग यू द एक्सरसाइज ऑल्सो. लिसन केयरफुली. ओके, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस. जो स्टेटमेंट दे रखी हैं, अभी तो हमें ये सब गिवन था, सब कुछ किया हुआ मिला था ना, अब हमें खुद करना है. ओके, वी हैव टू डू बाय आवर सेल्फ. ओके, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस. किसमें स्टेटमेंट को किसमें कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में. देखो अब फर्स्ट सेंटेंस, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. जूफी इज प्लेइंग विथ अ बॉल. जूफी इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल. जूफी इज़ मीन्स है, प्लेइंग मीन्स खेल रही है, विथ मीन्स से, अ बॉल मीन्स एक बॉल से. जूफी एक बॉल से खेल रही है. अब हमें इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करना है. तो हमने क्या किया था, जो जिसमें इज़ दे रखा है हमने सीधा इज़ को पहले लिख दिया. ओके, इज़, फिर जूफी को उसके बाद is Zufi playing with a ball, and at last there will be a question mark. Okay dear students, is Zufi playing with a ball. Okay, सिंपली इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है. जिसमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है हमने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिख देना है, जूफी को लास्ट सेकंड में. ओके, और फिर जो बाकी का रिमेनिंग जो प्रेडिकेट है वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा. Okay, or at the last we have to put a question mark. Okay, next is our student. The shops are closed. The shops are closed. So there is are. Okay, so we have to write are first. Are of the shops. The shops. Okay, closed. लास्ट में हमें ये क्लोज्ड को उसके बाद लिख देना है. आर विल बिकम फर्स्ट एंड देन द शॉप्स एंड देन नंबर 3 क्लोज्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके डियर स्टूडेंट्स, देन इट विल बिकम अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर मेहता इज़ आवर हिंदी टीचर. ओके, तो देखो सब में, इन सब में देखो स्टूडेंट्स हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है ना. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है. ओके, फिर सेकंड में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, मिस्टर मेहता. ओके, फिर आवर हिंदी टीचर एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर अशोक कम्स टू द पार्क डेली. अशोक जो है पार्क में डेली आता है. ठीक है, कम्स आता है. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस कम्स. इस कम्स में एस है
तो एस में मैंने क्या बताया था आपको, एस से हमें जब एस में सेंटेंस है और हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, व्हाट विल कम, DOES, डज। ओके, डज आ गया। बाकी हम उसके बाद हम अशोक लिखेंगे, डज अशोक। कम्स मैंने कहा था ना, जब यहाँ पे एस है तो यहाँ पे डज आ गया है, इसलिए हमें कम्स को कम लिखना है। क्या लिखना है, कम टू द पार्क डेली। Okay, dear students, and at the last question mark. Okay, does Ashok come to the park daily? क्या अशोक डेली पार्क में आता है? Next is this train stops at every station. In this sentence you can also see that the stop word has s also. Okay, तो जिसमें s है हमें उसका जो क्वेश्चन वर्ड बनाना है हमें उसे does से स्टार्ट करना है। does this train, स्टॉप्स का स्टॉप हो जाएगा क्योंकि डज है, ई एस पहले से ही है। ओके, डज दिस ट्रेन स्टॉप एट एवरी स्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज सिड इज लर्निंग म्यूजिक, वेरी इजी। इज सिड लर्निंग म्यूजिक एंड देन क्वेश्चन मार्क। इज फर्स्ट में आ जाएगा और सेकंड में क्या आ जाएगा, सिड। ओके, सीमा वांट्स द मैथ्स बुक। सो वांट्स में भी आप देख रहे हैं एस है तो क्या आ जाएगा, डज सीमा वांट द मैथ्स बुक एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, टुडे इज संडे, सो इज टुडे संडे एंड देन क्वेश्चन मार्क। महक इज लुकिंग एट द स्टार्स। हु इज़ लुकिंग एट द स्टार्स, महक। ओके, तो हु से तो हमें बनाना नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस हमें बिना क्वेश्चन वर्ड से बनाने। ओके, सो हम क्या करेंगे, इज़ को पहले लिख देंगे इज़, फिर उसके बाद महक को लिखेंगे, फिर जो हमारा प्रेडिकेट बच गया है लुकिंग एट द स्टार्स उसको लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, इज़ महक लुकिंग एट द स्टार्स। नेक्स्ट इज दे आर लाफिंग लाउडली, वेरी इजी, आर इज देयर, so we will write are they laughing loudly and then question mark. Okay, are they laughing loudly? So dear students, there are some underlines also given to write these statements into questions. Okay, I hope you will do it very clearly as I understood you. Okay, do it in your, if you have book you can do it in your book with your pencil. If you have notebook, so you will do it in your notebook. Okay, thanks dear friends.